back to my channel. Today we are going to discuss about this cell, the unit of life, or what we can say the functional and structural unit of life. जैसे सारे किसी घर बनाने के लिए हमें ईंट की जरूरत पड़ती है। बहुत सारी ईंटों से मिलकर हमारा एक वॉल तैयार होता है, और एक वॉल को बहुत सारे वॉल से मिलकर एक रूम तैयार होता है, और एक रूम से बहुत सारे रूम्स मिलकर एक घर बनता है। वैसे ही इन केस ऑफ सेल, इन केस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, बहुत सारे सेल्स मिलकर क्या बनाते हैं? सेल्स मिलकर क्या बनाएंगे? टिश्यू। ठीक है, बहुत सारे सेल्स मिलकर क्या बनाएंगे? टिश्यू। बहुत सारे टिश्यू मिलकर क्या बनाएंगे? हमारा बहुत सारे टिश्यूज मिलकर ऑर्गन बनाएंगे। ठीक है, बहुत सारे ऑर्गन्स मिलेंगे, बहुत सारे ऑर्गन्स मिलेंगे, वो क्या बनाएंगे? ऑर्गन सिस्टम। ठीक है, बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम मिलकर ऑर्गेनिज्म का निर्माण करेंगे। ठीक है, ये एक प्रॉपर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो आपको पता लगा होगा, जैसे हमने बोला कि हमने घर बनाने के लिए हमें सबसे पहले ईंट की जरूरत पड़ी। बहुत सारे ईंट मिले, हमारे बहुत सारे ईंट मिलकर हमारा एक वॉल तैयार हुआ। बहुत सारी वॉल मिलकर एक रूम तैयार हुआ। एक रूम, बहुत सारे रूम्स जब मिले तो हमारा क्या तैयार हुआ? घर तैयार हुआ। तब हमने उसको बोला घर। उसी प्रकार हमें एक ऑर्गेनिजम्स को समझने के लिए, एक इंडिविजुअल को समझने के लिए सबसे पहले सेल समझना होगा कि सेल क्या है। ठीक है, ठीक है, ऐसे ही हमें सेल समझना होगा किसी भी ऑर्गेनिजम्स को समझने के लिए। तो वही सेल की आज हम स्टडी करेंगे। ठीक है, सेल को हम क्या बोल सकते हैं? इट इज अ structural and functional unit of life. Now, अभी हमने देखा कि सारे ऑर्गेनिजम्स बने हैं मिलके, किससे? सेल से मिलके बने। अब हम ये क्या चीज है? Why we are saying structural and functional unit of life? ऐसा क्या कर रहा है? चलो समझ में आ गया। स्ट्रक्चरल यूनिट तो हमने इसलिए बोल दिया क्योंकि जैसे हमारा घर बन रहा है, घर बनने के लिए ईंट मिलकर वॉल का निर्माण कर लिया, वॉल बनकर एक रूम बना लिए, एक रूम, बहुत सारे रूम्स मिलकर घर का निर्माण हो रहा है। चलो स्ट्रक्चरल हमें समझ में आया। फंक्शनल यूनिट क्यों बोल रहे हैं हम? स्ट्रक्चर हम बोलते हैं ना, सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। हम फंक्शनल क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज इट इज अ साइट ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शंस। ठीक है, यहां पे क्या होंगी? सारी बायोकेमिकल रिएक्शंस यहीं पे होंगी। ठीक है, इट इज अ साइट ऑफ ऑल बायोकेमिकल रिएक्शंस। एक दो नहीं, सारे जितने भी बायोकेमिकल रिएक्शंस हैं वो कहां पे हो रहे हैं? सेल के साइड पे। ठीक है, इसलिए दैट्स व्हाई वी आर सेइंग इट्स अ फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, नाउ स्ट्रक्चरल, नाउ वी विल टॉक अबाउट व्हाई वी आर सेइंग स्ट्रक्चरल, बिकॉज इट फॉर्म्स structure to all living organisms. That इसीलिए हम बोल रहे हैं इसे स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। अब आप समझ रहे होंगे कि कैसे बहुत सारे सेल्स मिलकर
टिश्यू का निर्माण कर रहे हैं, टिश्यू से ऑर्गन बना, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम से ऑर्गेनिज्म बना। अब हमने देखी है स्ट्रक्चर कैसे स्ट्रक्चर बना रहा है, क्योंकि बहुत सारे सेल्स मिलकर टिश्यू बनाएंगे, टिश्यू से ऑर्गन बनाएगा, तो इन्हीं ऑर्गन से मिलकर क्या बन रहा है, ऑर्गन सिस्टम बन रहा है, ऑर्गन सिस्टम से फिर ऑर्गेनिज्म बन रहा है। तो ये एक स्ट्रक्चर पैदा कर रहा है, ठीक है, एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर बन रहा है किसी भी ऑर्गेनिज्म का। आप देखोगे डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैव डिफरेंट शेप एंड साइजेस। तो उसी ये सारे किससे बन रहे हैं, शेप और साइज कौन दे रहा है, सेल्स, ठीक है। बहुत सारे सेल्स, डिफरेंट टाइप के सेल्स हैं जिनसे मिलकर डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स का निर्माण हो रहा है, ठीक है। ये हमने देखा। अब हम डिस्कवरी देखेंगे, सेल की डिस्कवरी किसने करी। सबसे पहले हम इसे पूरा रिमूव कर देते हैं। नाउ वी विल टॉक अबाउट डिस्कवरी। सेल, सबसे पहले हम देखेंगे सेल की डिस्कवरी किसने करी, रॉबर्ट हुक। कब करी, 1665 में, ठीक है। रॉबर्ट हुक ने करी 1665 में, बट उन्होंने किस में करी थी, डेड सेल्स पे, ठीक है। डेड सेल्स पे या हम बोल सकते हैं कॉर्क सेल पे। अब ये कॉर्क क्या है, जो हम कोई भी प्लांट है, प्लांट की जो बाहर की लेयर डेड हो जाती है, निकलती है, उसे कॉर्क बोलते हैं। उन्हीं पे इन्होंने क्या किया था, रिसर्च करी थी, उसी पे रिसर्च करके जो उसके सेल्स थे उसको सेल नाम दिया इन्होंने, ठीक है। तो सेल की खोज किसने करी, रॉबर्ट हुक इन 1665। अब हम देखेंगे लिविंग सेल की खोज किसने करी। लिविंग सेल वॉज डिस्कवर्ड बाय ल्यूवेनहॉक। ठीक है, लिविंग सेल की करी ल्यूवेनहॉक। नेक्स्ट, अब हमारे पास सेल है, सेल के अंदर क्या है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है। सेल है, सपोज ये कोई सेल है, ठीक है। सेल के अंदर ये वाला पार्ट हमारा क्या होता है, न्यूक्लियस। कोई भी सेल है, प्लांट सेल हो या एनिमल सेल, ठीक है। तो जो इसके सेंटर वाला पार्ट है इसे हम न्यूक्लियस बोलते हैं। न्यूक्लियस की खोज किसने करी, न्यूक्लियस वॉज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन। ठीक है, न्यूक्लियस की खोज करी रॉबर्ट ब्राउन ने। ये पॉइंट्स एज इट इज आप लिख सकते हैं, ठीक है। ये नोट्स आपके काम आएंगे। फिर क्या हुआ, ये हो गई डेड सेल्स, लिविंग सेल्स और न्यूक्लियस की बात। सेल थ्योरी वॉज गिवन बाय एंड स्वान। ठीक है, स्लेडन एंड स्वान। जो स्लेडन थे इन्होंने किस पे दी थी, प्लांट सेल पे, ठीक है। प्लांट सेल एंड स्वान एनिमल सेल, दोनों काम कर रहे थे। स्लेडन ने प्लांट सेल पे की खोज और स्वान ने एनिमल सेल, ठीक है। फिर क्या हुआ, दोनों ने सिमिलैरिटीज देखी कि चीजें सब सेम है, तो इन्होंने मिलकर सेल थ्योरी दी, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये थी कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज जो हमें याद करनी है बहुत। अगर आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो उनमें डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, ठीक है। हम अलग से रटते रहते हैं, वो वाली चीजें नहीं करनी है। आपको याद रखनी है सेल तो जो हम बचपन से फर्स्ट क्लास मतलब 5th से एटलीस्ट याद ही कर लेते हैं, सबको ही रहता है याद। डेड सेल्स पे करी थी रॉबर्ट हुक ने। एंड लाइव सेल हम याद कर सकते हैं, लाइव
से ल्यूवेनहॉक, ठीक है, अलग से मेहनत बिल्कुल भी नहीं करनी हमने। न्यूक्लियस हमें याद है रॉबर्ट ब्राउन, ठीक है, इन्होंने फिर क्या दी थी, सेल थ्योरी। इस हम बात करेंगे डिफरेंट शेप एंड साइजेस का। हमारे पास सेल्स हैं, अब सारे ऑर्गेनिज्म सेल से बने हैं वो तो हमने देख लिया, क्या सारे ऑर्गेनिज्म सेम सेल से बने हुए हैं? अब क्वेश्चन ये आता है कि सारे ऑर्गेनिजम्स अगर सेल से बने हुए हैं तो क्या सारे ऑर्गेनिज्म सेम सेल से बने हुए हैं या डिफरेंट सेल से बने हुए हैं? ठीक है, ये हम देखेंगे शेप ऑफ सेल्स। कुछ इंपॉर्टेंट, बहुत सारे सेल्स हैं, बहुत सारे इनके शेप्स हैं, ठीक है, जैसे आरबीसीज हो गया वो अलग शेप के होंगे, डब्ल्यूबीसीज अलग शेप के होंगे, जो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैव डिफरेंट शेप ऑफ देयर सेल, ठीक है। सो कुछ शेप्स लाइक कुछ में क्या होंगे, बेसिलस होंगे, बेसिलस मीन्स रॉड लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, कुछ सेल्स होंगे जो बेसिलस होंगे, रॉड लाइक स्ट्रक्चर होगा किसी का। नेक्स्ट कुछ हो जाएंगे हमारे फोकस, ठीक है, स्फेरिकल इन शेप। नेक्स्ट कुछ होंगे विब्रियो, या वी कैन से कॉमा शेप, ठीक है। फोर्थ आएंगे स्पिरिलियम या वी कैन से स्पाइरल इन शेप, स्पाइरल। ये चार तो आपने याद करने ही करने हैं, बाकी बहुत सारे हैं डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के सेल्स डिफरेंट शेप के होता है, ठीक है, तो ये चार आपने बिल्कुल याद करने हैं। डन। हमने देखना है, अगर हम बात करते हैं स्मॉलेस्ट सेल की, स्मॉलेस्ट सेल का साइज हो जाएगा हमारा 0.1 से 0.5 माइक्रोमीटर, इतने छोटे हो सकते हैं। सबसे स्मॉलेस्ट साइज ये है सेल का। जब हम बात करते हैं, अब हमारे पास हमने बोला कि सारे ऑर्गेनिजम्स का बिल्डिंग ब्लॉक है सेल। अब सेल हमने समझ लिया, हमने सेल की डिस्कवरी भी समझ लिया, एनिमल सेल और प्लांट सेल भी समझ लिया, कि डिस्कवरी किसने करी वो भी समझ लिया। बट हमें पता है कि प्लांट भी सेल से बना हुआ है और एनिमल्स भी, सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स सेल से बने हुए हैं। बट इनका शेप एंड साइज की अगर हम बात करें, सबसे स्मॉलेस्ट साइज की अगर हम बात करें 0.1 से 0.5 माइक्रोमीटर के हो सकते हैं सेल्स, ठीक है, सबसे छोटे की अगर हम बात करें। और सबसे बड़े की बात करें तो लार्जेस्ट सेल होगा हमारा लार्जेस्ट सेल होगा 170 इंटू 130 माइक्रोमीटर, ठीक है, ये होएगा लार्जेस्ट सेल। किसका होता है सबको पता होना चाहिए, ये क्वेश्चन रिपीटेड है, बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है पीवाईक्यूज में। अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आपने दिया हो या पीवाईक्यूज कोई भी चेक किया हो तो बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है कि लार्जेस्ट सेल कौन सा है, तो कौन सा है, और ऑस्ट्रिच का एग, उसका सेल होता है सबसे बड़ा, ठीक है। सबसे छोटे की हमने बात करी 0.1 टू 0.5 माइक्रोमीटर, और सबसे बड़े की बात करें हम, ऑस्ट्रिच का होता है जो 170 इंटू 130 माइक्रोमीटर होता है, इतना बड़ा होता है ऑस्ट्रिच का एग। ऑस्ट्रिच के एग का सेल इतना बड़ा होता है, ठीक है। तो लार्जेस्ट सेल, अगर कभी रैंडम क्वेश्चन आए, लार्जेस्ट सेल किसका होता है, ऑस्ट्रिच का एग, ठीक है, उसका होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे टाइप ऑफ सेल्स।
ठीक है, ये मैं रिमूव कर देती हूँ। अब हम देखेंगे टाइप ऑफ सेल्स। Now we will discuss about the types of cells. Types of cells. First we will discuss about on the basis of numbers of cells. First we will discuss about on the basis of numbers. On the basis of numbers, there are two types of cells: unicellular and multicellular. Unicellular means made up of single cell. इसका एग्जाम्पल होगा बैक्टीरिया। यूनिसेल्युलर की बात करें तो बैक्टीरिया इसका एग्जाम्पल होगा। बैक्टीरिया क्या होते हैं, केवल सिंगल सेल से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर मल्टी सेल्युलर, मल्टी का मतलब होता है मैनी, सेल्युलर बहुत सारे सेल, ठीक है, बहुत सारे सेल से मिलकर बना है मल्टी सेल्युलर। इसका एग्जाम्पल होगा प्लांट्स, हम बोल सकते हैं, एनिमल्स बोल सकते हैं, और हम भी मल्टी सेल्युलर्स में आएंगे, मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स हैं हम भी, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर के बेसिस पे हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं अगेन। कौन कौन से? यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक। यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक मीन्स, यू मीन्स ट्रू, ट्रू, कैरियोटिक न्यूक्लियस। प्रोकैरियोट्स की बात करें, प्रो मीन्स प्रिमिटिव, न्यूक्लियस। तो इन केस ऑफ यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक सेल्स में क्या होता है, न्यूक्लियस एकदम वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, वी कैन से वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन केस ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स। इन केस ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल्स वी कैन से वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इज एब्सेंट। ओके, अब हम इन्हें डिटेल में एक बार इनका डिफरेंस देख लेते हैं। कभी कभी डिफरेंस पूछ लेते हैं तो हम इसको डिटेल में देख लेते हैं, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक। कुछ डिफरेंस जो हमें पता होने चाहिए, ठीक है, तो देख लेते हैं। इसको रिमूव कर देती हूँ मैं, फिर हम देखते हैं यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल्स इन डिटेल। So यूकैरियोटिक, यहाँ पे आएगा हमारा प्रोकैरियोटिक। यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल। कभी कभी इसमें डिफरेंस पूछ देते हैं, कभी कभी लिखने को आपको दे देंगे, कभी आपको कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शन ऐसे दे देंगे कि आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। तो हमें सबसे पहले इसका मीनिंग पता होना चाहिए। यू मीन्स ट्रू, न्यूक्लियस, ठीक है। प्रो मीन्स प्रिमिटिव,
न्यूक्लियस। और वी कैन से पॉइंट वाइज अगर हमें लिखना है तो इसमें लिखेंगे वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इज प्रेजेंट। ये प्रोकैरियोट्स की बात करें तो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इज एब्सेंट। सेकेंड पॉइंट आएगा सेल ऑर्गेनेल्स आर प्रेजेंट। प्रोकैरियोट्स के केस में ऑर्गेनेल्स आर एब्सेंट। ठीक है। इन केस ऑफ यूकैरियोट्स, यूकैरियोट्स क्या हो सकता है, यूनिसेल्यूलर भी हो सकता है, मल्टी सेल्यूलर भी हो सकता है, बट प्रोकैरियोट्स क्या होंगे, ओनली यूनिसेल्यूलर होंगे। ठीक है, बहुत बड़ा डिफरेंस है। ये यूनिसेल्यूलर भी हो सकते हैं, यूकैरियोट्स यूनिसेल्यूलर भी हो सकते हैं और मल्टी सेल्यूलर भी हो सकते हैं। और प्रोकैरियोट्स केवल क्या होंगे हमारे, यूनिसेल्यूलर। ठीक है, ये अगर यूनिसेल्यूलर क्या एग्जांपल की हम बात करें तो क्या हो जाएगा, बैक्टीरिया सबसे बड़ा एग्जांपल हो जाएगा यूनिसेल्यूलर का। ठीक है, बैक्टीरिया यूनिसेल्यूलर का। और यूकैरियोट्स में आप लिख सकते हो एनिमल्स, प्लांट्स, ठीक है। आपको एटलीस्ट 2-3 पॉइंट बिल्कुल ऐसे होने चाहिए जो आप लिख सको। अगर आपके लॉन्ग क्वेश्चन आ गए उसमें भी आप लिख सको, और शॉर्ट क्वेश्चन आए या फिर कभी कोई पॉइंट आपसे ऑप्शनल या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आए तो वो भी आप बिल्कुल कर पाओ। ठीक है, ये कुछ डिफरेंसेस हैं दोनों में जो आपने बिल्कुल याद कर लेने, जो आपको पता होने चाहिए, बेसिक चीजें हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे हमारा यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल्स में डिफरेंस था। अब हम एनिमल सेल और प्लांट सेल में डिफरेंस देखेंगे। ठीक है, हम देखने वाले हैं एनिमल सेल और प्लांट सेल में डिफरेंस। सबसे पहले हम प्लांट सेल बनाएंगे। ठीक है, यहां से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, हम डायग्राम से देखेंगे, डायग्राम की हेल्प से देखेंगे कि क्या क्या चीजें हैं। सबसे पहले हम बनाते हैं प्लांट सेल। ठीक है, ये हो गई प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, जो कि एनिमल सेल और प्लांट सेल दोनों में कॉमन होती है। ठीक है, क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एनिमल सेल में स्पेशली प्रेजेंट होती है क्या, सेल वॉल। ठीक है, क्वेश्चन डायरेक्ट बनता है, सेल वॉल प्रेजेंट होती है, डायरेक्ट यहां से क्वेश्चन आ जाता है। अगर आपने पढ़ा नहीं है तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है, क्या सेल वॉल प्रेजेंट होती है किसमें, प्लांट सेल में। ठीक है, सबसे बड़ा डिफरेंस अगर आपको लिखने के लिए आएगा तो सबसे पहली चीज आपने लिखनी है कि सेल वॉल इज प्रेजेंट इन प्लांट सेल्स। प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों में प्रेजेंट होती है। प्लांट सेल में सबसे बड़ी चीज क्या प्रेजेंट होती है, वैक्यूल। ठीक है, 80% स्पेस, और व्हाट वी कैन से 80% स्पेस इन प्लांट सेल ऑक्यूपाइज बाय वैक्यूल्स। ठीक है,
80% टोटल स्पेस वैक्यूल ऑक्यूपाई करते हैं, ठीक है। वैक्यूल क्या करते हैं, स्टोरेज करते हैं, ठीक है। कोई भी चीज है, न्यूट्रिएंट्स है, उनको स्टोर करके रखेंगे, क्योंकि प्लांट में क्या होता है, जो भी फूड बन रहा है, जो भी प्रोसेसिंग हो रही है, सारी चीजें एक ही साथ यूज नहीं कर सकते ना। जो भी उसने फूड बनाया वो सारा एक ही साथ तो नहीं खा सकते, तो वो क्या कर सकते हैं, वो क्या करते हैं, स्टोर करके चीजें रखते हैं, न्यूट्रिएंट्स वगैरह जो भी होते हैं वो स्टोर करके रखते हैं। तो फिर 80% चीजें ये ऑक्यूपाई करके रखता है क्या, वैक्यूल, ठीक है। ये हो जाएंगे वैक्यूल, ठीक है। और एक और चीज प्रेजेंट होता है इसमें, ये होगा क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट 3 प्रकार के होते हैं प्लांट सेल में। क्लोरोप्लास्ट 3 टाइप के होते हैं, कौन कौन से, सबसे पहले हम देखेंगे ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट 3 टाइप के होते हैं, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। ये 3 टाइप याद रखना। ल्यूकोप्लास्ट जो होते हैं ट्रांसपेरेंट होते हैं, ठीक है। क्रोमोप्लास्ट एंड क्लोरोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट कलर्स, ये डिफरेंट डिफरेंट कलर के हो सकते हैं। क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट, हमें पता है ग्रीन पिगमेंट जो प्लांट्स में प्रेजेंट होता है वो होता है क्लोरोप्लास्ट में, ठीक है। ये 3 याद रखने हैं, ठीक है। ये क्या है, क्लोरोप्लास्ट। अब यहां प्रेजेंट होगा हमारा, ये क्या है, अभी हमने बताया था कि हर चीज में, हर सेल में क्या है प्रेजेंट, न्यूक्लियस प्रेजेंट है। एनिमल सेल और प्लांट सेल की बात करें हम, हमारा प्रेजेंट है न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियस से लगे हुए चीजें यहाँ पे क्या प्रेजेंट होंगी हमारी, ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। अब इनके बाहर से ये स्मूथ हो गया, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, क्योंकि ये नॉर्मल है। अब एक साइड से यहाँ पे लगे रहेंगे रफ, इसके बाहर से हमारे न्यू होगा स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएंगे, रफ एंडोप्लाज्मिक, रफ ER भी लिख सकते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, ठीक है। ये न्यूक्लियस है, ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम और ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, ठीक है। और बाकी ये जो स्पेस है इसमें क्या है, सारा साइटोप्लाज्म, ठीक है। ये सारा क्या हो जाएगा, जो लिक्विड या फ्लूइड मटेरियल जो भी है वो क्या हो जाएगा, साइटोप्लाज्म, ठीक है। न्यूक्लियस के बाहर जो भी चीजें प्रेजेंट हैं, जिसमें सारे सब्सटेंसेस प्रेजेंट हैं, वो क्या है, जो फ्लूइड मटेरियल है वो क्या होगा, हमारा साइटोप्लाज्म, ठीक है। किसी भी सेल में, एनिमल सेल की बात करें तो एनिमल सेल में भी साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होगा, और प्लांट सेल की बात करें, प्लांट सेल में भी हमारा साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होगा। बस हम आपने एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है, इसमें सेल वॉल अलग से प्रेजेंट है, ठीक है, और क्लोरोप्लास्ट, वैक्यूल भी इसमें अलग से प्रेजेंट है, वैक्यूल, क्लोरोप्लास्ट और सेल वॉल। ना चाहें तो लिख सकते हैं, सबसे पहला पॉइंट हम लिख सकते हैं, सेल वॉल इज प्रेजेंट, हम ऐसे पॉइंट्स इसी डायग्राम की हेल्प से हम कुछ पॉइंट्स बना सकते हैं। लाइक दोनों में अगर डिफरेंस देखना है तो प्लांट सेल में सेल वॉल इज प्रेजेंट, एनिमल सेल में एकदम अपोज लिख देना है, एनिमल सेल वॉल इज एब्सेंट इन एनिमल सेल्स, और vacuoles are present in plant cells
एनिमल सेल्स में अगर हम देखें तो बहुत ही या तो नेग्लिजिबल होंगे या फिर एब्सेंट ही होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लोरोप्लास्ट भी एनिमल प्लांट सेल में हम लिखेंगे क्लोरोप्लास्ट इज प्रेजेंट, वहां पे क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट हो जाएगा, ठीक है। ये डिफरेंसेस होंगे। ये था टोटल हमारा प्लांट सेल। अभी हम एनिमल सेल्स के कुछ पॉइंट्स लिख लेते हैं, ठीक है। Now we will discuss about animal cell. Okay. Animal cell. In case of animal cell, as we all know that in animal cell, cell wall is absent. तो सबसे बाहर की लेयर हमारी क्या हो जाएगी? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सबसे आउटर लेयर हमारी हो जाएगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसमें पूरा लिक्विड जो फ्लूइड है हमारा वो क्या हो जाएगा, जो सारा फ्लूइड है हमारा फ्लूइड मटेरियल, ये हो जाएगा हमारा साइटोप्लाज्म, ठीक है, साइटोप्लाज्म। अब यहाँ सेंटर की बात करें इसकी, तो सेंटर में हमारा प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियस के भी सेंटर में एक और चीज प्रेजेंट होती है, क्या, न्यूक्लियोलस। ये न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियोलस, ठीक है। ये हो गया हमारा न्यूक्लियस। इसके सेंटर वाला पार्ट, ये जो टोटल ब्लैक कर देते इसको, ये क्या हो गया हमारा, ये वाला पार्ट न्यूक्लियोलस, ठीक है। ये एनिमल सेल की बात हो रही है। यहाँ पे हो गया न्यूक्लियोलस, यहाँ होगा न्यूक्लियस, और ये जो मेम्ब्रेन है इसको बोलेंगे न्यूक्लियस मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होगी, सेपरेट करेगी न्यूक्लियस को और साइटोप्लाज्म को, ठीक है। इन दोनों के बीच का सेपरेशन जो लाइन होगी वो हमारी क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। नेक्स्ट, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है हमारा, माइटोकॉन्ड्रिया में हमारी सारी एनर्जी स्टोर रहती है एटीपी के फॉर्म में, ठीक है। तो पावर हाउस ऑफ दी सेल भी बोला जाता है किसे, माइटोकॉन्ड्रिया को। डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं यहां से, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया, इसके अंदर ऐसे 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 स्ट्रक्चर भी आपको दिखेगा। तो ये हो गया हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। अब एनिमल सेल में हम देखेंगे एक और चीज प्रेजेंट होती है, ये है सेंट्रियोल, ठीक है। यहाँ पे प्रेजेंट होगा हमारा, एक तो सेंट्रियोल प्रेजेंट होगा, प्लस यहाँ पे न्यूक्लियस से लगे हुए यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा, याद आया होगा हमने प्लांट सेल में भी बनाई थी सेम चीज। ये वाला होगा हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। यहां पे होगा हमारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। SER हम बोल सकते हैं इसे शॉर्ट में, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। और हमारे प्रेजेंट है यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, लाइजोसोम। लाइजोसोम क्या करते हैं, लाइसोसोम हमारे क्या करते हैं, जो भी डैमेज्ड टिश्यूज
करने का काम कौन करते हैं? लाइजोसोम। लाइजोसोम को हम और क्या बोलते हैं? सुसाइडल बैग भी बोलते हैं, ठीक है। आता है क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्ट पूछा जाता है कि सुसाइडल बैग क्या होता है। एनिमल सेल में सुसाइडल बैग किसे बोलते हैं? तो लाइसोसोम सुसाइडल बैग। एंड माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल। ठीक है, पावर हाउस ऑफ द सेल, माइटोकॉन्ड्रिया, सुसाइडल बैग, लाइसोसोम, ये याद रखनी है अपनी चीजें। और पूरा जो फ्लूइड मटेरियल है जिसपे सारे सब्सटेंसेस प्रेजेंट हैं वो फ्लूइड क्या है? साइटोप्लाज्म। ठीक है, और यहीं पे कहीं पे हमारे एक और चीज प्रेजेंट होती है, वो क्या है? राइबोसोम्स। ठीक है, इतनी चीजें याद रखनी है आपने एनिमल सेल में। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एनिमल सेल बनाना भी आना चाहिए। और यहाँ पे आपको क्या क्या चीजें इसमें प्रेजेंट हैं ये चीजें भी आनी चाहिए। और दोनों में डिफरेंस बहुत ज्यादा जरूरी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोनों में डिफरेंस, अगर आपने डिफरेंस साथ में किया है विद वेल डिफाइंड डायग्राम तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। प्लस आप कभी भी क्वेश्चन आपको आता है, अगर आपने दोनों में डिफरेंस बहुत अच्छे से देखा है और डायग्राम खुद से बनाया है तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे क्वेश्चंस में। ठीक है, तो साथ में आप डायग्राम बना के चीजें बहुत अच्छे से कर सकते हैं।